अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरा चैनल नेक्स्ट टॉप यूके देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ मैं एक और अहम बात शेयर करने वाला हूँ, जो हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है। जो स्टूडेंट्स यूके या कनाडा के लिए पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो ख़ास तौर पे उनके लिए है। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो यूके या कनाडा आने से पहले 5 गलतियाँ कर देते हैं। यानी कि वो छोटी-छोटी जो गलतियाँ हैं या छोटी-छोटी बातों को वो इग्नोर कर देते हैं। तो उनको बाद में बहुत ही परेशानी का सामना होता है। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये परेशानियों का सामना ना हो और आप ये गलतियाँ ना करें। तो आइए चलिए वीडियो के अगले हिस्से की तरफ और हम देखते हैं कि कौन-कौन सी गलतियाँ ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं यूके और कनाडा आने से पहले, ताकि आप ये गलतियाँ ना करें। तो दोस्तों अब हम अपने जो टॉपिक पे आते हैं और आपको बताते हैं कि कौन-कौन सी गलतियाँ जो स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे बड़ी जो गलती है वो ये है कि यूनिवर्सिटी का इंतखाब। बहुत से तलबा सिर्फ बड़े नाम देखकर यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर लेते हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड, टोरंटो, मैकगिल, ये वाली यूनिवर्सिटियाँ। ये बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, लेकिन असल बात ये नहीं कि यूनिवर्सिटी कितनी मशहूर है, बल्कि ये है कि वो कोर्स आपके लिए कितना मौजू है जो आप मुंतखब कर रहे हैं। कई दफ़ा किसी यूनिवर्सिटी का कोर्स सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड होता है, जबकि आपको प्रैक्टिकल या इंटर्नशिप बेस्ड की ज़रूरत होती है। तो हमेशा कोर्स का इंतखाब इंटर्नशिप बेस्ड ऑप्शन, ड्यूरेशन, सिलेबस और फ्यूचर जॉब स्कोप को देखकर मद्देनज़र रखते हुए ये इसका इंतखाब करें यूनिवर्सिटी का। वरना बाद में ये एहसास होता है कि ये तो मेरे काम का प्रोग्राम था ही नहीं, तो आपको फिर बाद में पछतावा होता है। दोस्तों दूसरे नंबर पे बड़ी गलती ये है कि बजट को अंडर एस्टिमेट करना। ये सबसे आम गलती है। बहुत से स्टूडेंट सिर्फ फीस देखकर प्लान बना लेते हैं, मगर लिविंग एक्सपेंसेस यानी रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, खाना पीना या इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें मिलाकर असल खर्च दुगना हो जाता है। मसलन यूके में अगर फीस आपकी जो फीस है वो तकरीबन 18 या 15,000 के दरमियान है, तो 15,000 पाउंड के दरमियान है, तो कम अज़ कम जो आपका जो लिविंग एक्सपेंस होता है वो साल का, वो तकरीबन कम अज़ कम भी 8 से 10,000 पाउंड मज़ीद सालाना खर्च आ सकता है आपको। तो कनाडा में भी यही हाल है। फ़ीस कम है लेकिन रिहाइश और खाने पीने के अखराजात बढ़ जाते हैं। इसलिए जाने से पहले एक पूरा बजट प्लान जो है वो तैयार कर लें, बनाएं, और अगर हो सके तो 3 से 4 महीने का इजाफी फंड साथ रखें। ये आपको मुश्किल वक्त में बचा सकता है। तो दोस्तों अब गलती नंबर हम 3 पे आते हैं। तो आपको बताते हैं कि तीसरी जो बड़ी गलती है वो कौन सी है जो स्टूडेंट्स करते हैं। पार्ट टाइम, वो ये है कि जो पार्ट टाइम जॉब पर ज़्यादा भरोसा करना, स्टूडेंट जो है ये गलती करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं जाके पार्ट टाइम काम करूँगा, सब खर्चे निकल आएंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये हकीकत ये है कि शुरू में काम को मिलना आसान नहीं होता। आपको नया शहर, नया माहौल, नया सिस्टम सीखना पड़ता है। बाज़ औक़ात 1-2 महीने लग जाते हैं यहाँ जॉब ढूँढने में, यूके में या कनाडा में, और कई जॉब सिर्फ़ वीकेंड पर होती हैं। तो अगर आप सिर्फ़ पार्ट टाइम अर्निंग पर भरोसा करेंगे तो शुरू में परेशानी होगी आपके लिए। हमेशा अपना बैकअप सेविंग रखें, ताकि पहले चंद महीने सुकून से आपके गुज़र जाएँ। अब हम दोस्तों ये चौथे नंबर पे आते हैं कि जो चौथी बड़ी गलती है वो स्टूडेंट्स कौन सी करते हैं। जो चौथी बड़ी गलती है वो ये है कि रिहाइश के मामले में जल्दी फैसला करना। ये बहुत अहम नुक्ता है। अक्सर स्टूडेंट्स ऑनलाइन तस्वीर देखकर किसी अकोमोडेशन को बुक कर लेते हैं, और जाकर पता चलता है कि वो जगह बिल्कुल मुख्तलिफ है। कोशिश करें कि पहले चंद हफ्ते टेम्परेरी स्टे में रहें, जैसे एयरबन, हॉस्टल या किसी दोस्त के साथ। फिर जाकर खुद जगह देखकर फैसला करें, और अगर ग्रुप में जा रहे हैं तो बिल्स, रेंट और डिस्टेंस को अच्छी तरह चेक कर लें। एक गलत जगह या गैर जिम्मेदार फ्लैट जो है आपका पूरा साल खराब कर सकता है। तो अब दोस्तों हम करते हैं पांचवें नंबर पे जो बड़ी गलती है उसकी। तो वो कौन सी बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये आती है कि नेटवर्किंग ना करना। ये वो गलती है जो ज़्यादातर इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स करते हैं। वो बस क्लासेस अटेंड करते हैं और सीधे घर वापस आ जाते हैं। लेकिन याद रखें, बाहर के ममालिक में नेटवर्किंग ही सब कुछ होती है।
अगर आप प्रोफेसर्स, सीनियर्स या क्लासमेट के साथ राब्ते में रहेंगे तो आपको इंटर्नशिप, जॉब, रेफरी और नए मौके जल्द मिलेंगे। लिंक्डइन और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में हिस्सा लें। खुद को आइसोलेट ना करें। ये वो चीज़ है जो आपको आपके जो करियर को 10 गुना तेज़ बना सकती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। जो 5 गलतियां हैं जो हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स करते हैं जब वो यूके या कनाडा पढ़ने के लिए आते हैं। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपका स्टडी अबॉर्ड एक्सपीरियंस वाकई कामयाब हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट में बताएं आपको कौन सी गलती सबसे ज़्यादा कॉमन लगती है। अगर आप पहले से यूके या कनाडा में हैं तो अपने तजर्बात भी शेयर कर दें ताकि बाकी तलबा को फ़ायदा हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो और साथ साथ मेरा भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।